अदर केसेस सैलरी की डेफिनेशन में सैलरी की मीनिंग सैलरी प्लस डीए। और नेक्स्ट देखा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर एग्जाम्पशन है। और हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स 300 पर एक्सपेंडिचर्स। तो दो कंसेप्ट देखे थे, आज बाकी के देखेंगे। अभी पहला अलाउंस देखेंगे कि अलाउंसेस ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्सनल एक्सपेंसेस। अभी ये अलाउंसेस टू एन एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ, लिख लो ये अलाउंस आप। अलाउंसेस कौन सा है आपका? अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्सनल एक्सपेंसेस ऑन ड्यूटी। अगर कोई एम्प्लॉय खुद की ड्यूटी से जा रहा समझो, तो वट एवर द ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कोई एम्प्लॉय का रिसाइडेड यहाँ पर रहता हो, लेकिन उसकी कंपनी वाड़ू एमआईडीसी या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में वहां पर वर्किंग करता, तो कंपनी की बस फैसिलिटी नहीं है, वो खुद गाड़ी से जाता, तो कंपनी उसको ट्रैवलिंग के लिए खुद की कार या गाड़ी लेके जाता हो, तो उसके लिए उसको 70% ऑफ सैलरी और 10,000 जो दिया जाता, दैट इज वन अलाउंसेस। 70% ऑफ दैट अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ, ये अलाउंस मिल रहा उसको। अगर कोई ब्लाइंड होगा हमारे पास, ये लिख लो ब्लाइंड, ये जनरली क्वेश्चन आता सीए के एग्जाम में। अब ब्लाइंड के लिए दिस क्वेश्चंस में जनरली आस्क, ब्लाइंड के लिए आपका है अलाउंस, दिस इज अलाउंस फॉर द ब्लाइंड। देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमने कल देखे, वो 100 पर मंथ था। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हमने देखे कि 2 के बाद 3 भी हो गए तो उससे कुछ है, वो प्रोफेशनल एग्जाम में पूछता क्वेश्चन जनरली। कल हमने देखे थे ये, राइट डाउन दिस होल अलाउंसेस, या स्क्रीनशॉट निकाल लो इसकी।
क्या होता है इनको आज। हॉस्टल एक्सपेंडिचर है आपका 300, मैक्सिमम कितना है आपका 2 चिल्ड्रन के लिए। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव टू सी, ये देखे वाला है हमने। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल कॉम्पेंसेंट्री हिली एरिया अलाउंस, 300 पर मंथ, 800 पर मंथ। और सियाचिन जो हमारा वो पर मंथ मिलता है, सियाचिन जो प्रदेश है हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, सियाचिन एरिया में 7,000 पर मंथ अलाउंसेस मिलता है स्पेशल कॉम्पेंसेटरी हिली एरिया रहने के बाद। अदर एरिया में 300 पर मंथ और 800 पर मंथ। जो सी स्टूडेंट कर रहे जो मोर फोकसिंग ऑन दिस। बाद में स्पेशल कॉम्पेंसेटरी ट्राइबल एरिया शेड्यूल एरिया अलाउंसेस, अभी जैसा हमारा असम, बिहार, ये हमारा असम, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये नोटिफाइड एरिया बाय द स्पेशल कॉम्पेट ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया है। तो इनके लिए अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको स्पेशल अलाउंस मिलता है, कितने का? 200 पर मंथ। नेक्स्ट, बॉर्डर रिमोट, बॉर्डर एरिया और रिमोट एरिया, वहां पर 200, 300, 750। In this way, allowances should be got for the employee. Counter insurgency agent allowance, 3,900 per month. Underground allowance 800 per month. High altitude allowance, अभी ये हाई एल्टीट्यूड अलाउंस क्या है? वो जहाँ काम करता है उसकी फिट सी लेवल से काउंट होती है हमारी। अगर उस एरिया में काम कर रहा तो 9,000 टू 1,000, 15,000 की फीट पे है समझो, तो 1,060 पर मंथ अलाउंस मिलता है यहाँ पर। अगर 15,000 फीट से ज्यादा होगा तो 1,600 पर मंथ। दीज आर द अलाउंसेस शुड बी गेट द एम्प्लॉय बिसाइड द क्या, सैलरी। सैलरी के बावजूद ये अलाउंसेस मिलते। और यहां तक जो अलाउंस मिलता दे आर द एग्जम्प्टेड। स्पेशल स्पेशल अलाउंसेस, हाई एक्टिव फील्ड, ईजलैंड ड्यूटी, ये पर मंथ है। देन कॉम्पेंसेटरी एरिया 2,600। कॉम्पेंसेटरी मॉडिफाइड एरिया, फील्ड एरिया अलाउंस, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। मैं इसको निकाल देता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो फ्रेंड्स। ले लिया। ओके गुड। अभी की पॉइंट, अलाउंसेस फॉर फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल मींस वो हमारे ग्रॉस सैलरी में ऐड होता है, इतना याद मेरे को, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, आज भी लेंगे हम। वार्डन अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। अभी ये अलाउंस किन लोगों को मिलते हैं? एज पर देयर नेचर ऑफ ड्यूटी। अब इंडिया सो फार एज कंसर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग फॉर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स एंड डिफरेंट फील्ड्स अकॉर्डिंग टू द, जब एक्ट बनता तो सभी पीपल जो इंडिया में काम करते हैं अलग अलग एरिया में, तो उन सभी के लिए एक्ट रहता। अभी जैसे मैं टीचर हूं तो हमारे को खाली ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता रोज का 150 रुपीज, घर से यहाँ तक आने तक। अगर कोई एम्प्लॉय होगा तो उनके लिए अलग से मिलता। मीन्स एवरी एम्प्लॉय कैडर, वो अलग से लॉ बनता हर पीपल के लिए, लेकिन सब कुछ मिक्स रहता लॉ में। तो कोई बोलता होगा कि मेरे पिताजी ये पोस्ट पे काम करते होंगे तो उनको डिफरेंट अलाउंस मिलेगा, जैसा कलेक्टर है तो उसको डिफरेंट अलाउंस रहता है। बिकॉज एज पर द पोजिशन, डियरनेस अलाउंस ऑलवेज सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। कुछ सिटी में सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिलता है, वहां पर रेंट वगैरह ज्यादा रहता है या
रिमोट एरिया में, तो वो ऑलवेज टैक्सेबल। वार्डन अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कुछ कंपनी फिक्स मेडिकल देती, मीन्स बाद में झंझट नहीं पैसे देने की। दीज आर द टेकन बाय द एम्प्लॉय। चलो ये लिख लो, होगा ना, देखेंगे हम दूसरा। और थोड़े अलाउंसेस लेंगे आप इसमें, ये बाद में लेंगे थोड़ा, कैपेसिटी का और वैल्यूएशन। अभी perquisite arising आउट ऑफ सप्लाई गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? फ्री कंसेशन, ये perquisite arising supply gas electricity and water, this shall be amount paid to employer to the agency supply the same if the supply form of employee own resources, value of the perquisite would the manufacturing cost per unit incurred by the employer. However, any payment received by the employee toward the above would reduce the amount. अभी क्या मालूम है क्या, घर का गैस इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए अगर कोई एम्प्लॉय खर्च करता होगा, कोई एम्प्लॉय के लिए गैस के लिए भी कंपनी बोल रही है कि भैया आपके गैस के भी पैसे हम देते, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो लगती है उसका भी बिल हम ही पेड करते, अगर वाटर भी है वो भी हम पेड करते। अगर वो मिल रहा समझो ऐसा, गैस क्वेश्चन में ही लेंगे आप, उसको सप्लाई ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी, और अगर ये प्लांट खुद कंपनी के होंगे तो कॉस्ट, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मालूम है, रॉ मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट, उसमें काउंट होंगे। अदरवाइज जो भी अलाउंस मिल रहा वो एग्जम्प्टेड होगा, अगर ज्यादा मिलता होगा तो टैक्सेस। फ्री कंसेशनल एजुकेशनल हमने कल देखा था, फ्री कंसेशनल कैरेज पैसेंजर अभी अभी देखे वाले हमने, स्वीपर गार्डनर वॉचमैन पर्सनल अटेंडेंट। अभी ये गार्डनर स्वीपर मिलता काम करने के लिए, means झाड़ू मारने के लिए, गार्डन के लिए वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंस भी मिलता। कुछ कंपनी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखिए क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर रहते हैं उनके लिए पीए मिलता, उनके लिए पर्सनल असिस्टेंस रहता है जो शिव सहायक बोलते हैं मराठी में। सो दे पीपल कैन बी डूइंग द वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द बॉस, बॉस पूरा काम नहीं दे सकता, इसके लिए पर्सनल अटेंडेंट रहता है, उसका मीटिंग अटेंड करने के लिए सब कुछ शेड्यूल दिया रहता है, वो बॉस को आके बताते रहते सर यहाँ पर आज मीटिंग है। दैट वाई द सम वीआईपी पीपल्स, सो दिस कैन बी गेटिंग। बाद में इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, कुछ बैंक जैसा कुछ एम्प्लॉय बैंक में काम करते हैं, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% to 7% ही चल रहा मार्केट में, ड्यू टू हमारी इकोनॉमी इन डिफ्लेशन में है। अभी आपको बताऊंगा, कॉमर्स स्टूडेंट है तो हमारी इकोनॉमी जीडीपी रेट बहुत सारा कम होने वाला है ड्यू टू द लॉकडाउन और ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉट अप टू द मार्क्स, ऐसे इकोनॉमिस्ट कहते। तो यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट, यू नो दैट वेरी वेल व्हाट आर द गोइंग ऑन द नेशंस। अभी इसके लिए इंटरेस्ट कंसेशनल लोन मिल रहा हमारा, yes, interest concessional loan mera, the value of purchase shall be excess interest payable as a prescribed rate of interest or interest if any actual paid by the employee or member of the household. Prescribed interest rate would be a rate charged State Bank of India as on first a day of the relevant previous year in respect of loan of the same type of same purpose advanced by general public perquisites, uh, to be calculated on the basis of the maximum outstanding monthly balance methods up to 20,000 loan medical treatment
इज एग्जम्प्टेड। अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो एग्जम्प्टेड है। बाकी लोन अगर हम सपोज अभी हम लोन ले रहे, हमने लोन लिए वाला है 1 लाख रुपए अदर देन मेडिकल के लिए। मार्केट रेट में उसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट रेट 7%। ठीक है। और बैंक का एसबीआई का भी रेट है 7 and 10%। हमारी इंस्टीट्यूट हमारे को लोन दे रही जिस कंपनी में हम करते 4% का। तो कंपनी क्या बोलेंगी, आपका जो डिफरेंस है 3.10 का वो टैक्सेबल है। मीन्स कितना था इसके ऊपर देखो, 3.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। करो कैलकुलेटर एक स्टूडेंट। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3.10%। तो 3,100 जो कंसेशनल रेट मिले वाला वो टैक्सेबल बनेगा, ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा हमारा। आर यू गेटिंग? मिल रहा है, समझ में आ रहा है क्या आपको? कंसेशनल जो भी Yes, रेट है स्टेट बैंक ऑफ, yes, अगर sir. मेडिकल के लिए वाला है तो 20,000 तक एग्जम्प्टेड। कुछ कंपनी लोन भी देती है एम्प्लॉय को, क्योंकि वो पेमेंट से कुछ होता नहीं, कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर रहते, कुछ शादी रहती, बच्चों का एक्सपेंडिचर रहता, घर बनना रहता। बट कंपनी कैन बी प्रोवाइडिंग टू डू लोन टू द एम्प्लॉय। अब ये सब कुछ क्यों करती कंपनी, तो यू नो वेरी वेल दैट, क्योंकि वो बंदा काम छोड़ के जाना नहीं, बाकी कुछ नहीं रहता, उसको अटका के रखने का काम करती कंपनी। क्योंकि कुछ गुड पीपल इज नॉट गेटिंग इनटू द, अभी आप यू आर वेरी गुड पीपल अटेंडिंग द माय लेक्चर्स, आप देश के लिए काम कर रहे हैं कि यू आर टू अटेंड द लेक्चर रेगुलरली, and due to that your knowledge can be increasing day after today, day by day, because you learn the different concept of the income tax, not only my subject but the other subject also. So you're getting a good knowledge at from your home. Actually we should be comes on your home and teach you, but only few students take the benefits. हम्म, आज बहुत होगा शायद। हमने क्या लेने का एक अंदा अलाउंस बताओ। इसकी भी स्क्रीनशॉट निकालने की होंगी तो आप निकाल सकते हैं। मैं शेयर नहीं करूंगा हर बात, मुझे शेयर करने के बाद बच्चे पढ़ते नहीं है, ऐसा मुझे लगता कि अगर कोई बात आप उतनी स्क्रीनशॉट लेके उसको अगर रीड करेंगे या खुद की नोटबुक में लिखेंगे तो यू शुड बी अंडरस्टूड वेरी वेल फॉर पॉइंट ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये पेज का, ये पेज का निकालो क्या अगर। इसका ही निकालो। इसका ही निकालो। इसके ऊपर वैल्यू फ्री मील्स आए वाला एक, और इंटर फ्री मील्स क्या रहता मालूम है क्या? कंपनी आप सुनते होंगे बजाज की कंपनी है, या कुछ कंपनी है जो अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बोले वाला है यहाँ पर स्पेसिफिकली, मिलिट्री में देते होंगे अल्कोहलिक, वो दैट इज डिफरेंट पार्ट। और लेकिन अभी जो कंपनी फूड प्रोवाइड करती है, यस, जो कंपनी फूड नॉन अल्कोहलिक बोले वाला है यहाँ पर, बेवरेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय नॉट liable to fringe benefit tax shall be expenditure incurred by the employee as reduce the amount recovered from the employer such benefit or amenity. However, no precaution will be taken. Food or non beverage are provided during the working hour. Conditions specified. अभी कुछ कंपनी मील्स देती है हमारे एम्प्लॉय के लिए, अगर वो कंसेशनल बेसिस पे देती या फ्री देती एज अ पार्ट ऑफ सर्विस देन इट इज नॉट टैक्सेबल, लेकिन उसकी वैल्यू कम है तो इट इज अ परक्यूसाइट्स एंड इट्स रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। तो आज इतना बहुत होगा, तो वी शुड बी टेक द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलो मिस्टर एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। मिस्टर एक्स, कल एक्स लिए थे ना, आज डब्ल्यू लेंगे। मिस्टर डब्ल्यू
is working in a, बोलो कल एबीसी लिए थे, आज लेंगे XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड as manager. He gets following allowances को भी, following allowances. Salary 70,000. आज DA 50% of salary. मैं शॉर्टकट लिख रहा, पूरा लिखो। हाउस रेंट अलाउंस रुपीज 15,000. Mr. X has paid actual rent to the landlord rupees 12,000 इन दिल्ली। कल मुंबई का एग्जांपल लिया था हमने, दिल्ली। नंबर 4, चिल्ड्रन एलर्जी, चिल्ड्रन एजुकेशन, एजुकेशन, children education and hostel allowance, and hostel allowance are received rupees 500 and 1,000 respectively for 2 children. आज कौन से अलाउंस लिए वाले हमने, वो लेंगे आज, ऐड करेंगे इसमें। हमने क्या लिए वाले, अलाउंसेस ट्रांसपोर्ट पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूटी, अलाउंसेस टू एम्प्लॉय लिखो, अलाउंसेस टू एम्प्लॉय, allowances to employee, transport rupees 12,000 per month. नेक्स्ट अलाउंस क्या था हमारा, चिल्ड्रन एजुकेशन लिया हमने मैक्सिमम, स्पेशल कॉम्पनसेटरी हेल्थ, बॉर्डर नहीं लेंगे हम, हाई एल्टीट्यूड,
लिखो कौन सा अलाउंस लेने के बताओ, तुम्हारे वजह से ऐड करेंगे। एक अलाउंस बताओ जो लेने के आपको बताओ मुझे। कंप्यूट ग्रॉस सैलरी, he contribute he contribute uh, towards PF and pension fund rupees 2 lakh. Okay, तो मेक द सॉल्यूशंस, इसका सॉल्यूशन निकालो, है ना, 12 मिनट बाकी। सॉल्यूशन फास्ट करो। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर एक्स सैलरी एक्चुअली आपके पास स्केल है तो आप अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ थोड़ा स्क्रीन के कंप्यूटर पे करते वक्त थोड़ा लाइनिंग का प्रॉब्लम होता। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज लिखो यहाँ पर। सैलरी कितनी सैलरी हमारी? 70,000, 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 4,20,000 बराबर है ना। 70,000 सैलरी मिल रही है उसको। 8,40,000 डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस कितना है हमारा? 50% ऑफ, 50% है ना, हाँ, डी ए 50% ऑफ सैलरी। अभी 8 लाख नहीं तो कैसा होगा आपका? 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% मल्टीप्लाइड बाय 12, और हम 8,40,000 का 50% भी ले सकते हैं, कोई भी मेथड करो। 8,40,000 का 50, इसका 40 कितना हो रहा? 20, 50%, और इसका 4,20,000, 4,20,000। बाद में क्या मिल रहा है उसको? HRA मिल रहा है, ओके। HRO के लिए हमने यहाँ पर एक वर्किंग नोट कर रहे। HRA वर्किंग नोट डाल दो यहाँ पर। वर्किंग नोट एक, फर्स्ट HRA रिसीव्ड कितना मिल रहा है हमारे को HRA? अरे बताओ, कंट्रीब्यूट करते जाओ, पढ़ते नहीं क्या आप क्वेश्चंस? HRA 15,000 मिल रहा। 15,000, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। एनीवन शुड बी कंट्रीब्यूट विद मी। आप तो कैलसी लेके बैठो आप। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 1,80,000 हमारे को क्या मिल रहा? इसमें भी दो कॉलम बना रहे हैं। 1,80,000, अभी विच एवर इज लेस निकलेगा, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, जो कम है इसमें से डिडक्ट होगा। फर्स्ट क्या है आपका? सेम आएगा ऊपर का, HRA रिसीव्ड। हमें HRA रिसीव्ड कितना हो रहा है यहाँ पर? 1,80,000। हाँ, सेकंड क्या लेते हैं हम? 50% ऑफ सैलरी। सेकंड 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी कैसा होता है हमारा? ये देखो, 8,40,000। हाँ, आठ, क्या हो जाएगा ये? 8,40,000 प्लस 4,20,000 का 50%,
मल्टीप्लाइड बाय 50%, कितना हो रहा है इसका? 12,60,000 का 50%, 6,30,000। इनर कॉलम में है ना, हाँ। ये 6,30,000 आएंगे यहाँ पर। ये बताओ ये क्या था हमारा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी का, याद होगा तो अपने देखा होगा। रेंट पेड कितना कर रहे हैं हम? 12,000 रुपये कर रहे शायद। क्वेश्चन में हमने लैंड लॉर्ड को पेड कर रहे 12%। हमने क्वेश्चन में 50% क्यों लिया कि वो रेंट पॉइंट 12,000 है। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 10% ऑफ सैलरी कितना आएगा हमारा? ये सेम ही आएगा जैसा 8,40,000 प्लस 4,20,000 का 10%, इसका मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो कितना रहा ये? इसका 1,20,000, 1,20,000 माइनस 12,60,000। 12,60,000 का 10% कितना आ रहा? 1,20,000, 1,26,000। 8,00,000। इसको 14,000 कर दो, थोड़ा हमारे क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेशन करेंगे। यस सर, इसको 14,000 मेक द करेक्शंस। इसको 14,000 कर दो तो ये कितना आएगा आपका? 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करने के बाद 1,68,000 आएगा आपका। यस, 1,68,000 माइनस 1,26,000, तो आपका मिनिमम कितना रहा यहाँ पर? ये आपका 42,000 आ रहा बाहर। तो विच एवर इज लेस है हमारा, क्वेश्चन क्या है? विच एवर इज लेस। तो इसमें से सबसे कौन सा कम है हमारा? 42,000। ये 42,000 यहाँ से माइनस होगा। 1,80,000 माइनस 42,000, 1,80,000 माइनस, तो 1,80,000 माइनस, तो हमारा टैक्सेबल, और टैक्सेबल कितना आएगा यहाँ पर? ये माइनस करने का इसको, ये अकाउंट की लैंग्वेज में इनकम टैक्स में ब्रैकेट मीन्स माइनस रहता। और टैक्सेबल एच आर कितना आ रहा आपका? 1,38,000। ये ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है एग्जाम में भी, लेकिन आपको पूछेंगे अभी एमसीक्यू होंगे तो यू आर लकी। एच आर यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 डालने का कितना आ रहा हमारा? 1,38,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई होंगी मुझे पता, एक क्वेश्चन में हमारे को करेक्शन करना पड़ता था, और करेक्शंस 14,000 है। आई मेक द करेक्शन हियर 14,000, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है क्वेश्चंस में। एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस कितना है बताओ एक स्टूडेंट्स? अरे स्पेसिफाई, मोहिनी बताओ कितना है एजुकेशन अलाउंस? हमें मिल रहा है कितना एजुकेशन अलाउंस? एनी वन ऑफ यू?
हमें 500 रुपीज एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। 500 and हाँ 1000. कितने की, दो बच्चों के लिए कितने महीने मिलेंगे? 12। तो करो 500 कैलसी लेके बैठो आप सब जन, मल्टीप्लाइड टू 12, तो हमारे को मिल रहा 12,000। लेकिन एग्जाम कितना है? गवर्नमेंट इनकम टैक्स में गवर्नमेंट हमें कोई एग्जाम कितना देता? 100 रुपीज। एग्जाम 100 रुपीज -2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय 12, तो इसका कितना आएगा हमारा? 22,400। इसमें से माइनस करो ये 12,000 माइनस, बराबर ना 2400 आएगा ना। 2400 माइनस करो 12,000 माइनस 2,400, लिखो 9,600 इट इज टैक्सेबल। बाद में यहाँ पे हॉस्टल अलाउंस भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है हॉस्टल अलाउंस? 1,000। देखो नेक्स्ट हमारे को मिल रहा है हॉस्टल अलाउंसेस। हमारे को हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है। हॉस्टल अलाउंस कितना है मेरा? 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये कितना होगा हमारा? 24,000। एग्जाम कितना है उसमें से? एग्जाम 300 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 7,200 एग्जाम पेगा। सो 24,000 माइनस 7,200, 24,000 माइनस 7,200 एग्जाम मिलेगा। 16,800 हमारा टैक्सेबल है। बाद बाद में क्या मिल रहा है हमारे को? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ऐड करी शायद क्वेश्चंस में हमने, यस। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिल रहा है? 12,000। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 12,000 मिल रहा है हमारे को, मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो कितना आ रहा है? 1,44,000 हमारे को मिल रहा। लेकिन उसका एग्जम्प्टेड कितना है? 10,000 है ना। एग्जाम 10,000 और हम 10,000 ले रहे। अगर 70% खर्चे का है तो इसमें खाली सीधा सीधा है, तो 1,20,000 हमारे को एग्जम्प्टेड है। तो बाकी के लगेंगे कितने हमारे? 24,000 टैक्सेबल। हमारी ग्रॉस सैलरी कितने है देखो अभी। ग्रॉस सैलरी 8,40,000, बाद में 4,20,000, 1,38,000, 9,600, 16,800, 16,800, बाद में 24,000, 14,00,000, 48,400, 14,48,400। अभी इसमें से डिडक्शंस क्या मिल रहा है हमारे को? मैं इसको नीचे ले लेता हूँ।
इसमें भी 14 लाख, इसमें से लेस डिडक्शंस हमारे रहने वाले डिडक्शंस। कौन से डिडक्शन ले रहे हैं, हमें क्वेश्चंस में भी दिए वाले अंडर सेक्शन 80C, 80CC और 80CCC एंड कौन सा है हमारा 80CCD। ये कितना करे वाला है खर्चा हमने, इसमें हमारा 2 लाख है, लेकिन एक्चुअली एग्जाम कितना मिलता है हमारे को, लिमिट कितनी है इसकी, लिमिट 1,50,000 है। हम कितना भी डिपॉजिट करो वो फ्यूचर में हमारे को बेनिफिट लेंगे, लेकिन एक्चुअली अभी 1,50,000, 14,48,000 माइनस 1,50,000, ये हमारी टैक्सेबल सैलरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। हाँ, तो टैक्स बाद में देखेंगे अभी एक आधे बार। 12,98,400। चलो 4 मिनट ज्यादा लगे। थैंक यू फ्रेंड्स, लिख लो आराम से, एंड टुमारो यू मेक द डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक।